नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है वास्तु फॉर फाइनेंस, अर्थात वित्तीय व्यवस्था वास्तु कैसे सपोर्ट करेगा। अर्थात ये कहें कि आपके जीवन में समृद्धि पैसा के साथ मिले तो आपका फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगा, आपके जीवन से समस्या दूर होगी। क्योंकि आज 99% लोग, केवल 1% हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 99% लोग जिनको पैसा ही उसकी जीवन है। आज कोई भी चीज़ बिना पैसे से संभव नहीं है। आप सारे लग्जरियस लाइफ अगर जीना चाहते हो तो उसके लिए अपार पैसा चाहिए। अब पैसा देता कौन है, कौन सा ग्रह पैसा देता है और कौन सा वास्तु के जोन पैसा देते हैं। अर्थात वास्तु के 16 क्षेत्र में कौन कौन से 5 ऐसे क्षेत्र हैं, जोन हैं, जो आपको पैसा देगा। अब ये कैसे होगा? अगर इसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष हो रहा है तो आप समझिए कि इससे रिलेटेड लक्षण आपको दिखेगा। तो हम अब आते हैं कि पैसा चाहिए, फाइनेंस की मजबूती चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस कंडीशन चाहिए लाइफ में, तो आपको इस क्षेत्र को सही करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि पैसे के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए सबसे जो ग्रह मजबूत ग्रह है वह शुक्र है। आपके बर्थ चार्ट में, कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति सही है तो आपके जीवन में सारे वैभव मिलेगा। वैभव मतलब पैसा, क्योंकि वैभव जो आएगा, आपका लग्जरियस लाइफ जो आएगा वो पैसा से ही आता है। बड़े गाड़ी, बड़ी बंगला, बड़े कारखाना, बड़े लोग, बड़े फैक्ट्री, बड़े कंपनी, ये सारी चीज़ पैसा देता है। और पैसा को जो देता है, बनाता है, करता है, अगर शुक्र की स्थिति आपके जीवन में बहुत मजबूत है तो आएगा ही पैसा। अब शुक्र कहाँ है, कहाँ का, इस 16 जोन में कहाँ का मालिक है? तो वह अग्नि कोण का मालिक है, ईस्ट साउथ कॉर्नर का मालिक है। तो यहाँ का हम देखेंगे। उसके बाद है कि जो कुबेर पैसा का खजांची हैं, तो कुबेर कहाँ के स्वामी हैं? व्यापार इत्यादि जो आपका चलेगा, बुद्धि से चलेगा, या आप जीवन में बहुत बड़े नौकरी में भी जाना चाहते हो तो सपोर्ट सूर्य करता है। लेकिन आपको ये सारे बुद्धि का खेल होता है। तो ये बुद्धि जो देता है, वाणी जो देता है, आपको व्यापार जो देता है, वो बुद्ध देता है। तो बुद्ध कहाँ का स्वामी है ये देखना है। 16 जोन में उत्तर का स्वामी बुद्ध है। तो बुद्ध जो है, इसका मतलब यह क्षेत्र भी आपको पैसा देने में सपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है कि ये अगर क्लियरेंस हो जाए कि इससे हमको पैसा आएगा, डिसीजन आप सही लोगे, क्योंकि डिसीजन गलत हो जाएगा तो ये जो है सो आपके भाग्य के जो मालिक हैं वह आपके जो है गुरु बृहस्पति। तो आप, ये क्षेत्र कहाँ आता है? ईशान के क्षेत्र में। अब हम आते हैं कि जो पैसा का आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी, जो आप चाहते हो, संचय पैसा जो है सेविंग में जाए, वह आता है WSW के क्षेत्र में। तो यहाँ से भी पैसा आता है। यहाँ के जो ग्रह हैं, वह जो तत्व हैं आकाश तत्व है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और सबसे अधिक प्राप्ति जो होता है, अर्थात अपार धन की प्राप्ति हो गई, बेनिफिट ही बेनिफिट लाइफ में आ रहा है, यह देता है पश्चिम का क्षेत्र। अर्थात इसके जो स्वामी हैं शनि हैं, वह धीरे से देगा लेकिन अपार देगा। कहता है ना कि जब 7.5 खत्म होने लगता है, ढैया खत्म होने लगता है, तो जाते जाते शनि अपार चीज धन दौलत दे जाता। अब एक एक करके वर्णन करते हैं। वास्तु और ज्योतिष के आधार से इसको हम देखते हैं। 0 डिग्री यह क्षेत्र उत्तर का क्षेत्र है। यहाँ के जो ग्रह हैं बुध ग्रह हैं, यहाँ के जो स्वामी हैं वह कुबेर हैं। अर्थात यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो अवसर तो बहुत आएगा।
अगर आप व्यापारी हैं तो जीवन में नए नए ग्राहक का अवसर आएगा। आप अगर नौकरी पेशा में हैं तो नए नए नौकरी का भी अवसर आएगा। तो यहाँ को दुरुस्त रखना जरूरी है। यहाँ कैसे दुरुस्त रखेंगे? यहाँ केवल 3 चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर राहु को नहीं बैठाना है, यहाँ के तत्व को अग्नि तत्व में नहीं बदलना है, क्योंकि यह तत्व जल तत्व का है और जल तत्व और अग्नि में विपरीत 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ जल तत्व में अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ। अग्नि 2 प्रकार से प्रवेश होती है, एक तो कलर से, तो यहाँ का कलर जो है रेड कलर, यहाँ का पीला कलर, किसी प्रकार का कोई चीज़ यहाँ नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ आप किचन नहीं रखें, जो अग्नि से डायरेक्ट प्रभावित रिलेशन रखता है किचन। वहाँ रात दिन आग जलेगा, खाना बनेगा, ये सारा चीज़ होगा। तो किचन यहाँ नहीं रखना है। 2 चीज़ तो आप समझ गए। और तीसरा चीज़ है कि राहु को नहीं बैठाएं यहाँ। राहु मतलब आपका टॉयलेट अगर नहीं है तो बल्ले बल्ले आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत रहेगा। अब आता है जो दूसरा क्षेत्र है, वह है कि कोई भी जो अवसर आ रहा है, मान रखिए कि नई नई मीटिंग हो रहे हैं, आपके लाइफ में नया बिजनेस बहुत ग्रोथ करने वाला है, तो सही दिशा में अगर सही डिसीजन लेंगे तो अर्थात बुद्धि का जो ज्ञान की जितनी पकड़ है, ज्ञान के जो भी ज्ञान का बुद्धि से निर्णय से करेंगे वह ईशान कोण आता। और रेड कलर नहीं करना है, टॉयलेट नहीं करना है, किचन नहीं करना है, कोई भी क्लेटर स्टोर रूम नहीं रखना है। बस इसके आगे चलते हैं। अग्निकोण साउथ ईस्ट का कॉर्नर, यह शुक्र के प्रभाव में रहता है। तो यहाँ पर जल को नहीं लाना है, जल के तत्व या कलर को नहीं लाना है। जैसे जल तत्व क्या है, कलर क्या है, इसको समझिए। जल का कलर है नीला और ब्लैक, नहीं लाना है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक नहीं लाना है, सेफ्टी टैंक नहीं लाना है, टॉयलेट नहीं लाना है, क्योंकि राहु सब जगह बैठाओगे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि हम शेविंग करेंगे तभी तो कुछ होगा। शेविंग नहीं हो पा रहा है, अवसर भी आ गए, पैसे भी बुन रहे हैं, कैश फ्लो भी हो रहा है, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मजबूत करना पड़ेगा WSW का क्षेत्र, यह शेविंग का जोन है। यहाँ पर कलर, इसके एंटी कलर जो है सो एयर तत्व है, अर्थात वाइट कलर नहीं हो, नीला कलर नहीं हो, ब्लैक कलर नहीं हो, ये ध्यान रखना है। ये 3 कलर को नहीं लाना है और रेड कलर को भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर आग लगा दोगे तो पैसा आग में जल जाएगा। तो यहाँ पर रेड कलर भी लाना है, यहाँ टॉयलेट भी नहीं लाना है, किचन भी लेना है। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद जो क्षेत्र आता है वो पश्चिम का क्षेत्र। पश्चिम का क्षेत्र यह प्राप्ति का है, गेन का है, अर्थात अपार धन की प्राप्ति तुमको कैसे होगा अपने बिजनेस में, ये यहाँ से होगा। यहाँ का भी डिस्टर्बेंस, आपको वाइट कलर नहीं लाना है, क्योंकि एयर तत्व इसके एंटी तत्व है। यहाँ पर जो है सो रेड कलर नहीं लाना है, यहाँ पर जो है टॉयलेट नहीं रखना है, किचन नहीं रखना है, क्लेटर नहीं रखना है। तो ये 5 चीज़ को आपने दुरुस्त कर लिया तो कौन कहता है कि वास्तु फाइनेंस नहीं मजबूत करता। फाइनेंशियल टिप्स ऑफ वास्तु जो है सो यही है। वास्तु कैसे हमारे जीवन में अपार धन दे सकता है, फाइनेंस को मजबूत कर सकता है। तो फाइनेंशियल थ्योरी जो वास्तु में है यही है। इसको ध्यान से उपयोग में लाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।